प्रतिशत तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए आरक्षण में कटौती की जा सकती है। उमर सरकार ने आज सुबह 9 बजे जम्मू सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक का मेन एजेंडा आरक्षण ही है। माना जा रहा है कि कल ही आरक्षण पर सरकार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि एनसी सांसद आगा रूहुल्ला पिछले साल भर से आरक्षण के मुद्दे को गरमाए हुए हैं। इस मुद्दे पर सरकार और आगा रूहुल्ला के बीच गहरी खाई भी पैदा हो गई है और एक बड़े वर्ग के बीच यह संदेश जा रहा है कि आरक्षण पर सरकार को विचार करना चाहिए, जिसके बाद अब सरकार फैसले के मूड में दिखाई दे रही है। तो आपको बताते चले कि आज बहुत अहम बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक, और ये उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में आरक्षण यानी रिजर्वेशन कोटे में बड़ा बदलाव का ऐलान भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए रिजर्वेशन को कटौती की जा सकती है। उमर सरकार आज सुबह 9 बजे यानी अब से कुछ देर में सचिवालय में कैबिनेट बैठक बुलाई है और कैबिनेट बैठक का मेन एजेंडा आरक्षण ही है। माना जा रहा है कि इस बैठक पर आरक्षण पर सरकार कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकती है और इसी वजह से सभी की निगाहें आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट पर टिकी हुई है। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली और यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हुरेरा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जिस तरह हम कल सुबह से जब से हमने ये खबर ब्रेक की है कि आज कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, अब तो सिर्फ 1 घंटा रह गया, 1 घंटे से कम टाइम रह गया है। ऑब्वियसली हुरेरा, आपने सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर रिजर्वेशन का इशू जो कि बड़ा ही एक पेचीदा मसला बनाया हुआ है और पिछले 1 साल से जबरदस्त इस पर राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। उस पर कोई बड़ा फैसला आज हो सकता है। हालांकि जो कैबिनेट सब कमेटी है रिजर्वेशन के मतलब जो बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट पहले ही कैबिनेट में दी थी और कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को अप्रूव भी किया था, लेकिन उस रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया। लेकिन अब दोबारा से कैबिनेट बैठ रही है और कैबिनेट आप देखेगी कि जो पेचीदगियां हैं, जो इसमें डेडलॉक्स है, जो इसमें कठिनाइयां हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए, क्योंकि इसमें सभी कम्युनिटीज के इश्यूज को, इंटरेस्ट्स को, बेनिफिट्स को एक तरह से आपने कंसिडर करना है। आप एक कम्युनिटी को फायदा देने के चक्कर में दूसरी कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात जो आपको पता ही है, यहाँ पे हर एक इशू एक बड़ा इशू बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो ये है कि एक एमिकेबल फार्मूला, एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए सभी को एक्सेप्टेबल हो। तो इसीलिए आज कैबिनेट फिर बैठ रही है और जिस तरह मैंने कहा कि रिजर्वेशन का बड़ा इशू है, ये मेन एजेंडा में है, लेकिन उसके साथ साथ कई और चीजें भी हो सकती हैं जो इशू में जो इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगी। 9 बजे उमर अब्दुल्ला मीटिंग को चेयर करेंगे, 9 बजे से मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद 10:30 बजे सीएम को एक और फंक्शन में जाना है। लेकिन इसका मतलब है कि 9 से 10 बजे तक ये मीटिंग चलती रहेगी और हम ये कोशिश करेंगे 10 बजे के बाद कि कोई अगर वहां पे जो कोई कैबिनेट मिनिस्टर हमसे बात करना चाहे तो हम कोशिश करेंगे वहां पे पहुंचने की और लेकिन क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं है अंदर जाने का, लेकिन कोशिश हमारी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हुरेरा, ये जो है इस पर इस कैबिनेट मीटिंग पे सबकी नजरें हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इसमें मुहिम में का हिस्सा बने हैं। और आपको याद होगा समीर, एक चीज इस पर मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं कि बहुत जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि बहुत पेचीदा ये मसला है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए भी, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस पर आज ऐलान होता है और कुछ बड़ा ऐलान होगा तो किस तरह से सरकार इस पर काम करेगी, क्योंकि SC ST का रिजर्वेशन पहले से है, OBC का रिजर्वेशन पहले से है। अब ओपन मेरिट में किस तरह से सरकार तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी? ओपन मेरिट में अगर आपको रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना है तो ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं और जो रूल है उसके मुताबिक आप एक लिमिट तक ही रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो अगर ओपन कैटेगरी को रिजर्वेशन बढ़ानी है तो उसके लिए फिर आपको ST SC की जो रिजर्वेशन है, जो उनका कोटा है, उसमें थोड़ी कमी करनी पड़ेगी, तो अभी आप उस कोटे को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से होता है। यही सबसे बड़ा चैलेंज उमर सरकार के पास है, क्योंकि अगर
एसटी, एससी और गुजर पहाड़ी का कोटा कम किया जाता है तो ऑब्वियसली उनको भी हर्ट होगा, वो भी सड़क पर आ सकते हैं। तो उनको किस तरह से उनका कोटा अगर कम किया जाता तो कितना कम किया जाएगा, और अगर ओपन मेरिट वालों का कोटा बढ़ाया जाता तो कितना बढ़ाया जाता, इस पर सबकी नजरें रहेंगी और सब यही देखना चाहेंगे कि ये किस तरह से होता है। ऑब्वियसली एक आसान काम नहीं है, आपको पता ही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो अभी तक बच रही थी, लेकिन जो दबाव था अपनी पार्टी से भी बहुत दबाव था कि इस इशू को, इस डेडलॉक को हल किया जाए। और आगा रोला ने तो बड़गाम की सीट पर एक तरह से कैंपेन भी नहीं किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही आवाजें थी और इसी को देखते हुए अब उमर अब्दुल्ला सरकार ये कर रही है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो किस तरह से होगा, वो देखने वाली बात होगी कि ये किस तरह से होता है, इसमें कौन से फार्मूले को यूज किया जाता है, किस तरह से क्योंकि मैंने किस तरह पे हर एक तबके को खुश करना है। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक तबके को खुश करके दूसरे को नाराज नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी की नाराजगी मोड़ ली तो आपको फिर आगे जाके इसका झेलना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये एक दिलचस्प बात होगी, देखने वाली बात होगी कि फार्मूला क्या कोई निकल के आता है। और लेकिन कोशिश रहेगी उमर सरकार की कि इस डेडलॉक को खत्म किया जाए, इस इशू को कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि इस पे बिल्कुल समीर, अब यहाँ से ये देखना बहुत अहम होगा, जिस तरह से आपने बताया कि फॉर्मूला सरकार का क्या कुछ रहता है, सरकार किस तरह से सबको खुश करने की कोशिश करती है, कोई नाराज भी ना हो और सरकार की बात भी बन जाए। नजर बनाए रखिए समीर, दोबारा से लौटेंगे और डिटेल में आपसे इस पर जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठीक 9 बजे यानी अब से कुछ देर बाद उमर अब्दुल्ला सरकार काबीना की अहम बैठक होने वाली है और रिजर्वेशन को लेकर बहुत अहम ये बैठक मानी जा रही है।